Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में बात की सेंटर ऑफ मास की। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जिस पॉइंट पे वो बॉडी बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो हम कहते हैं वो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अगर हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो हमने वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे आप फोर्स लगाएं तो बॉडी मूव करे, रोटेट ना करे। सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, हर वो चीज जो इस दुनिया में है वो मैटर है। आपको पता है कि जो मैटर है वो किसके साथ मिलकर बनता है? वो पार्टिकल्स के साथ मिलकर बनता है, और हर पार्टिकल पे अलग अलग ग्रेविटेशन फोर्स एक्टर हो रही होती है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एक रॉड की, तो इसमें ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इनसे मिलके हमारा रॉड बना है। तो हर पार्टिकल के ऊपर अलग अलग जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक्ट हो रही होती है, और वही जो ग्रेविटेशन फोर्स है हमारी बॉडी को डाउनवर्ड मूव करवाती है। उन पार्टिकल्स को अगर डाउनवर्ड मूव करवाएगी तो ऑब्वियसली हमारा जो बॉडी है वो भी डाउनवर्ड मूव होगी। सो ये पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं इस बॉडी को। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इन सारी फोर्सेस को एडअप करते हैं, और जब ये सारी फोर्सेस एडअप होती है तो इसके सेंटर पे एक्ट करती हैं। ये सारी फोर्सेस जो पुलिंग फोर्सेस हो रही हैं डाउनवर्ड, ये सारी को अगर हम एडअप करते हैं तो इसके सेंटर पे एक्ट होती हैं, और वही जो फोर्स होती है हमारे पास वही एक रिजल्टेंट फोर्स होती है जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स है। इन सारे पार्टिकल्स के सम अप, सारे पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्सेस लग रही थी उसका सम अप हमने किया एक रिजल्टेंट फोर्स। और ये रिजल्टेंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी या किसी भी जिस्म के सेंटर पे एक्ट होती है, और वही सेंटर जो होता है वो दरअसल सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अच्छी से समझ आ गई होगी। जैसा कि स्टूडेंट, ये एक मार्कर है, ये पार्टिकल्स के साथ मिलकर बनती है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इन सारों का जो सम अप है वो इस सेंटर में एक्ट हो रहा है, और ये जो सेंटर है इसमें रिजल्टेंट फोर्स है, और ये सेंटर डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, और दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, होल वेट ऑफ द बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक फोर्स एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रही है, ठीक है, ये फोर्स अगर पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रही है तो वो फोर्स क्या है? mg, mass of particle and gravitational force। ठीक है, और ये किसके इक्वल बन गई? mg किसके इक्वल बनी? ये वेट के इक्वल बनती है। सो होल वेट ऑफ द बॉडी appears to the vertically downward is called center of gravity of a body। यह है इंडिविजुअल पार्टिकल का वेट, एक सिंगल पार्टिकल का वेट है ये। इसमें कई पार्टिकल्स हैं और इनका वेट हम सम अप करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेट बनता है, और रिजल्टेंट वेट जो है इसके सेंटर पे एक्ट करता है, और इसी सेंटर पे एक्ट करके वो उस बॉडी को डाउनवर्ड मूव करवाता है। सो वही जो पॉइंट है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है? अब हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस करना है कि किन किन ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां कहां पे होता है। ठीक है, हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट होता है और एक नॉन अनसिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हम सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट्स की ही बात करते हैं। हम सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट की बात करते हैं सबसे पहले कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पे होती है, और इसके बाद जब हम ये डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, हम एक स्क्वायर है हमारे पास, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे निकालेंगे? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम डायगोनल्स को ड्रा करते हैं। ठीक है, ये डायगोनल्स को ड्रा करते हैं।
ठीक है, ये दो डायगोनल्स हैं इसके, इसको हम ड्रा करते हैं। और जहां ये डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, तो यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना बहुत ही आसान है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दरअसल वो ऑब्जेक्ट होते हैं कि जहां पे पार्टिकल्स की जो डिवीजन है वो सेम है। ऐसा नहीं होता बॉडी के एक जगह पे पार्टिकल्स ज्यादा हैं और दूसरी जगह पे कम है, ऐसा नहीं होता। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में इक्वल डिवीजन की हुई होती है पार्टिकल्स की। जैसा कि ये एक रॉड की एग्जांपल, ये भी एक सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी उतने ही पार्टिकल्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी उतने ही पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इसीलिए हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल। यहां पे हमने डायगोनल्स को ड्रा किया और सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम डायमीटर्स को ड्रा करते हैं। ये हम डायमीटर्स को ड्रा करते हैं यहां पे, और जहां पे डायमीटर्स आपस में क्रॉस हो रहे हैं, एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब हम यहां पे देखें, एक रेक्टेंगल आ गई है हमारे पास। जैसा कि हमने यहां पे डायगोनल्स को ड्रा किया, यहां पे भी हम डायगोनल्स को ही ड्रा करते हैं और इससे हम अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी, ये जो क्रॉस हो रही है, एक दूसरे को लाइन क्रॉस कर रही है, यही दरअसल जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये वाला, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, ये हमने डायगोनल्स को ड्रा किया। अब हमारे पास एक आ गई ट्राइंगल। ट्राइंगल का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करना है? ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमें मीडियंस को ड्रा करना होगा। मीडियंस को अगर हम ड्रा करेंगे तो क्या सीन होगा हमारा, ये देखिए, ये मीडियम है, ऐसे ही इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये मीडियम ड्रा कर ले, और जहां पे ये मीडियम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उम्मीद करता हूं कि आपको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको फाइंड करना आ गया होगा, और ये बहुत ही आसान है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटीज को फाइंड करना। अब हमारे पास एक एग्जांपल आ गई और एक सिलेंडर की, कि सिलेंडर का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे। सिलेंडर पे टू जो सर्कल है वो कंसिस्ट होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, दो सर्कल हमारे पास होते हैं, और इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करना है। ठीक है, ऊपर सर्कल और नीचे सर्कल। सर्कल का हमने देखा कि सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग डायमीटर्स। डायमीटर्स हम सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फाइंड करते हैं। ये देखिए, ये हमने डायमीटर ड्रा किया, और ऊपर वाले सर्कल का डायमीटर ये है और नीचे वाला सर्कल का डायमीटर है वो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ये है। ठीक है, हमने दोनों सर्कल के जो डायमीटर फाइंड कर लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड कर लिया। अब हम होल सिलेंडर का कैसे फाइंड करेंगे? होल सिलेंडर का फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको जो है वो क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, और इसका जो सेंटर होगा, ये जो सेंटर पार्ट होगा, यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको डियर स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना अच्छे से आ गया होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि जहां पे होल ऑब्जेक्ट का जो वेट है, रिजल्टेंट वेट है वो उसके सेंटर पे ही एक्ट करता है। ठीक है, वही उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसके बाद हमने सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड किया, स्क्वायर को फाइंड किया, सर्कल को फाइंड किया, रेक्टेंगल को, ट्राइंगल को, एंड देन लास्ट में हमने सिलेंडर को डिस्क्राइब किया कि हम सिलेंडर का किस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं
सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो है, नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे फाइंड करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर होनी चाहिए प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन जो है अक्सर जो मिस्त्री मजदूर हैं वो प्लम्ब लाइन यूज करते हैं, ठीक है। वो प्लम्ब लाइन यूज करते हैं ताकि जो दीवार है उसको हम सीधा किया जा सके, उस दीवार को सीधा किया जा सके। तो यहां पे हम ड्रा करने लगे हैं एक नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जिसका हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करना है। देखें यहां पे एक हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। ये जो है ये नॉन सिमेट्रिकली डायग्राम है, ठीक है। जब हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका जो भी कॉर्नर है इस पे होल्स बनाने हैं, होल्स बनाने हैं। ये हमारे पास क्या है, ये होल्स है और इसको हमने क्या करना है, पॉइंट आउट करना है होल ए, होल बी, होल सी एंड होल डी, ठीक है। अब हम यूज करने लगे हैं प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन यूज करने लगे हैं। सबसे पहले हमने प्लम्ब लाइन यूज करनी है यहां पे, ठीक है। यहां पे प्लम्ब लाइन यूज करनी है और जो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह की होगी, जो वो इस तरह की होगी। आपने देखा ही होगा प्लम्ब लाइन और बुक पे भी बना हुआ है, सो आपको वहां से भी अच्छे से समझ आ जाएगी। आप देखेंगे तो ये हमने प्लम्ब लाइन यूज की, सो हमने इस पॉइंट पे, इस होल पे प्लम्ब लाइन रखी और ये वर्टिकली जो डाउनवर्ड है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो है ये इस तरफ है, डाउनवर्ड है। लेकिन ए की तो हमने एक डायरेक्शन फाइंड कर ली, अब हमने फाइंड करनी है बी की। बी के हम कैसे फाइंड करेंगे, बी के हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग, सॉरी बी के हम फाइंड करेंगे, ये देखें ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट ए था, ये होल इसका तो हमने फाइंड कर लिया। ये था डी और ये था सी और ये था इसका जो था ये था बी, ठीक है। हमने बी का जो प्लम्ब लाइन है, सॉरी बी का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कैसे फाइंड करना है कि हमने रोटेट कर दिया, फिर हमने बी पे रखा प्लम्ब लाइन, ठीक है। हमने बी पे प्लम्ब लाइन रखा और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ आ गई, ठीक है। तो हमने देखा कि हर जो पॉइंट पे रख के हमने देखा प्लम्ब लाइन, हर पॉइंट पे हमने प्लम्ब लाइन रख के देखा तो इसकी जहां पे ये सारी डायरेक्शन आपस में मिल जाएंगी वही दरअसल हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कैसे होगा, ये बी की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी और ये डी की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी और ये सी को हमने अगर रोटेट करेंगे तो यहां आ जाएगी। ये हमारे पास जो होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फाइंड करने की समझ आ गई होगी कि हमने नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करना है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए जो है हमने प्लम्ब लाइन यूज करनी है। जहां भी कॉर्नर होगा हमारे पास वहां पे हमने एक होल्स बनाने हैं, होल्स पे हमने प्लम्ब लाइन रखनी है और प्लम्ब लाइन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, सॉरी स्ट्रेट लाइन उसकी डायरेक्शन होगी। और जहां पे हमने फर्दर रखना है, रोटेट करके रखना है, तो वहां पे जिस पॉइंट पे वो मिल जाएंगी सारी वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।